हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द हार्प ऑफ इंडिया रिटन बाय हेनरी डे रोजियो। हेनरी डे रोजियो एक इंडियन पोएट थे। ही वॉज द असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हार्प ऑफ इंडिया। ये एक सोनेट है, मगर इसका राइमिंग स्कीम जो है वो काफ़ी अलग है। जो हम जनरली सोनेट्स डिस्कस करते हैं उनसे ये अलग है। इसका राइमिंग स्कीम है बी ए बी सी बी बी। ये जो पोएम है ये एक पावरफुल इंडिक्टमेंट है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल पर, क्योंकि जब से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में आया तो उसकी वजह से क्या हुआ गया कि इंडियन जो कल्चर है उसका डिक्लाइन होता गया। इंडियन पोइट्री हो गया, इंडियन म्यूजिक हो गया, ये सब कुछ जो है वो एक डिक्लाइन स्टेट में चले गए। तो वो जो लॉस हुआ है इंडिया के कल्चर का, उस लॉस पर लैमेंट करते इस सोनेट को लिखा गया है। और इसी सोनेट के एंड में जो है पोएट वो हमें रीडर्स को जो है वो अवेक करने की कोशिश कर रहे हैं दैट वी शुड गेट अप एंड गेट दैट ग्लोरी बैक। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे जो हार्प है ये एज अ सिंबल यूज किया गया है फॉर द लॉस ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज और वंस अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड हार्मनी। अभी ये निग्लेक्टेड है, अबैंडन्ड है, तो ये हार्प ऑफ इंडिया प्रेजेंट करता है इंडिया का म्यूजिक, कल्चर, पोएट्री, सब कुछ, वॉट एवर इज इंक्लूडेड इन द कल्चरल हेरिटेज। तो इस पोएम की थीम्स जो है वो है लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, colonial impact, nostalgia and yearning for revival, and patriotism and national pride. So let's begin. Why hangest thou lonely on your withered bow? Withered bow. Hangest मतलब hang करना, thou मतलब you. यहाँ पर हार्प को you कहा गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। लोनली मतलब अकेला, your मतलब ओवर देयर, विदर्ड मतलब मुरझाया हुआ, बाउ मतलब पेड़ की डाल। इसका मतलब क्या है कि पोएट उस हार्प से पूछ रहे कि तुम वहां अकेले उस सूखी हुई डाली पर क्यों लटके हुए हो। अब यहाँ पर ये जो हार्प है ये, जैसे मैंने आपको बोला, कल्चरल हेरिटेज रिप्रेजेंट करता है। ये जो विदेड बाउ है ये ब्रिटिश रूल है। अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। तुम कब तक वहां पर ऐसे ही लटके रहोगे बिना कोई धुन बजाए, मतलब अनस्ट्रंग, जिसको किसी ने बजाया नहीं है। Thy music once was sweet, who hears it now? तुम्हारा म्यूजिक जो है वो कभी स्वीट हुआ करता था, मधुर हुआ करता था, अब उसे कौन सुन पाता है। Why doth the breeze sigh over thee in vain? ये बहती हुई हवा, doth मतलब does, Why does the breeze, breeze मतलब हवा, ये बहती हुई हवा तुम्हारे ऊपर से बेकार में ही आहें भरते हुए बह रही है। साइलेंस, साय का मतलब होता है आहे भरना, ओवर दी मतलब तुम्हारे ऊपर से, इन वेन मतलब बेकार में। साइलेंस हैथ बाउंड दी विथ हर फेटल चेन। शांति ने, या फिर साइलेंस को हम ये कह सकते हैं कि शांति ने तुम्हें, हैथ मतलब हैज, बाउंड दी मतलब बांध दिया है तुम्हें, जानलेवा चेन में, फेटल मतलब जानलेवा, चेन में बांध दिया है। निग्लेक्टेड म्यूट डेजोलेट आर्ट दाउ, तुम अभी कैसे हो। आर्ट का मतलब यहाँ पे आर है, दाउ का मतलब यू। तुम निग्लेक्टेड हो मतलब दुर्लक्षित हो, म्यूट हो मतलब शांत हो, डिजोलेट हो मतलब उपेक्षित हो। लाइक रून मोन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन, जैसे किसी भी रेगिस्तान के प्लेन पर कोई मोन्यूमेंट होता है जो रूइन होता है, पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तुम वैसे हो चुके हो। ओ मेनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन। अ मेनी अ हैंड फार मोर वर्दी फार देन माइन मतलब मेरे से पहले कई ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने मेरे से भी बहुत बढ़िया पोएट्री लिखी है। वंस द हार्मोनियस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस गिव, एक वक्त था जब तुम्हारे में से ऐसा एक्सेलेंट पोइट्री, एक्सेलेंट म्यूजिक जो है वो निकलता था कि लिसनर्स जो है वो खुश हो जाते थे। स्वीटनेस गिव मतलब तुम्हारे म्यूजिक जो है वो इतना ब्लिसफुल था कि लिसनर्स जो है वो खुश हो जाते थे। तो इसका मतलब क्या है कि पोइट से पहले कई सारे पोइट्स हुए जिन्होंने पोइट्री लिखी एंड दे प्रोड्यूस्ड एक्सेलेंट पोइट्री। And many a wreath for them did fame entwine. wreath का मतलब होता है सर्कुलर शेप गार्लैंड, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। तो उनकी पोएट्री इतनी अच्छी थी कि जिनकी वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, फेम मिला। और उस फेम की वजह से उनके उस फेम ने क्या किया कि एंटवाइन किया ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिस्ट्रल्स ग्रेव। मिस्ट्रल्स मतलब पोइट्स, ग्रेव मतलब कब्र। तो उनके कब्र पर आज भी जो है ना फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। दोज हैंड्स आर कोल्ड, लेकिन ऐसी पोएट्री लिखने वाले जो पोएट्स थे वो डेड हो चुके हैं। बट इफ द नोट्स डिवाइन मे बी बाय मॉर्टल वेकन वंस अगेन,
लेकिन अगर तुम्हारे जो डिवाइन नोट्स है, अभी हार्प के नोट्स को क्या कहा जाए, डिवाइन नोट्स कहा जा रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे जो डिवाइन नोट्स है मे बी बाय मॉर्टल वेकेंट वंस अगेन, अगर कोई उन्हें फिर से दोबारा से बजा दे, कोई इंसान, मॉर्टल मतलब कोई इंसान अगर उन्हें दोबारा से बजा दे, जगा दे, हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेंग, तो हार्प ऑफ माई कंट्री मतलब पोइट हार्प को रेफर करते कह रहे हैं कि लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, मुझे तुम्हारी जो स्ट्रेन है, जो एक तार है, उसे छेड़ने दो, बजाने दो, ताकि फिर से ये जो कल्चरल लॉस हुआ है ये फिर से वापस लाया जा सके, ये हेरिटेज जो है वो फिर से रीच किया जा सके इंडिया का। तो इस तरीके से इस पोएम के थ्रू हार्प को एज अ सिंबल यूज कर पोएट ने दिखाया है कि how India has lost its rich cultural heritage and how the poet has invoked the readers to get it back. तो ये थी पोएम द हार्प ऑफ इंडिया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।